पढ़ने जा रहे हैं सम एंगल्स रिलेशन। कुछ एंगुलर रिलेशन पढ़ेंगे हम। तो उसमें क्या करता हूँ मैं, दो पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूँ और एक इसको कट करता हुआ इंटरसेक्टिंग लाइन। इसका मैंने नाम दे दिया L, इसका नेम हो गया M और इसका नेम क्या हो गया N। अब यहाँ पे एंगल के नाम दे देता हूँ 1 2 3 4, इसका हो जाएगा 5 6 7 8। अब इसके रिलेशन हम लोग देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल देखेंगे। करस्पॉन्डिंग, तो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, कैसे समझेंगे हम लोग, इसको तैयार करने का एक तरीका है वो हम लोग देख रहे हैं। देखो जैसे मान लो ये एक लाइन हो गया हमारा, दूसरा लाइन ये हो गया। तो इस लाइन के जो ऊपर है, पहली वाली लाइन के ऊपर वाला ऐसे नीचे वाली लाइन के ऊपर वाला, तो पहली लाइन के ऊपर क्या है एंगल 1 है, नीचे वाली लाइन के ऊपर क्या है एंगल 5 है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5। ऐसे दूसरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम लोग देखेंगे अगर तो एंगल 2 लेंगे तो एंगल 2 के यहाँ सामने क्या हो जाएगा एंगल 6 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे एंगल 4 लेंगे तो लाइन के नीचे वाला, यहाँ भी लाइन के नीचे वाला, तो एंगल 4 और एंगल 8 हो जाएगा। और ऐसे इधर लेंगे हम लोग तो इस लाइन के नीचे एंगल 3 है और इस लाइन के नीचे एंगल 7 है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6 और ऐसे ही एंगल 3 इक्वल टू हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ पे एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7 और एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8। तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7 और एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8 हम लोग करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। करस्पॉन्डिंग एंगल के बाद में हम लोग पढ़ेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसको शॉर्टकट में VOA लिख दे रहा हूँ, आप लोग समझ लीजिएगा। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल जो एक दूसरे के अपोजिट में पढ़ रहे हूँ। तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कैसे एक दूसरे के अपोजिट में, देखिए एंगल 1 और एंगल 3 एक दूसरे के अपोजिट में आ रहा है। ऐसे यहाँ एंगल 2 और एंगल 4 एक दूसरे के अपोजिट में आमने सामने, ये दोनों पड़े और इधर ये दोनों पड़े। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 हो जाएगा और एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 और यहाँ लिख सकता हूँ एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। सेम यहाँ पे करेंगे, 5 के अपोजिट में 7 है और 6 के अपोजिट में 8 है। तो एंगल 5 इक्वल टू एंगल 7 और एंगल 6 इक्वल टू एंगल 8। वर्टिकली अपोजिट एंगल भी हम लोगों का हो गया। इसके बाद में हम लोग क्या देखेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। उसको शॉर्टकट में मैं लिख दे रहा हूँ AIA, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अब अल्टरनेट इंटीरियर का क्या हो जाएगा, जहाँ पे Z बन रहा हो, क्या बन रहा हो Z, ये लाइन और ये लाइन। तो इधर वाले में क्या आ गया 6 आ गया और इधर वाले में क्या आ गया था 4 आ गया था। यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोगों का एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6। ऐसे दूसरा हम लोग Z खोजते हैं, जैसे इधर का एक Z हम लोग का बन गया, सेम इधर से देखते हैं, ये ले लिए, ये आ गया और ये आ गया। तो इधर क्या हो गया एंगल 5 हो गया और इधर क्या हो गया एंगल 3 हो गया। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी हो गया हम लोगों का। अब ऐसे ही इसके बगल में हम लोग एक और करते हैं, सेम साइड ट्रांसवर्सल। यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो बिल्कुल सेम साइड में से ये लाइन था, ये लाइन कट हुआ इसके सेम साइड में, तो एंगल 4 और एंगल 5 है, इधर एंगल 3 और एंगल 6 है। तो एंगल 4 प्लस एंगल 5 करेंगे हम लोग, तो हम लोग किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं सेम साइड ट्रांसवर्सल, सेम साइड। अब T4 ट्रांसवर्सल आप लोग समझ लीजिएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा एंगल 4 प्लस एंगल 5, एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री। दूसरा इधर क्या हो जाएगा एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री। एक हम लोगों का बच रहा है लीनियर पेयर। देखिए लीनियर पेयर मीन्स लाइन में हो और पेयर बना रहा हूँ, तो एंगल 1 और एंगल 2। ऐसे ही इस वाली लाइन में एंगल 2 और एंगल 3 है। यहाँ पे हम लोग करते हैं और देखते हैं क्या हो जाएगा, लीनियर पेयर का शॉर्टकट LP। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोगों का एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। ऐसे दूसरा यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोगों का एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंगल 2 प्लस एंगल 3। यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। इसी तरीके से हम लोग का क्या हो जाएगा एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। फिर यहाँ का एंगल 1 प्लस एंगल 4 भी हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। ऐसे ही हम लोग यहाँ वाले पे 5 प्लस 6, यहाँ पे क्या लिख देता हूँ एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री। दूसरा एंगल 6 प्लस एंगल 7 इक्वल टू 180 डिग्री। तीसरा एंगल 7 प्लस एंगल 8 इक्वल टू 180 डिग्री। और लास्ट में हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ये वाला एंगल 5 प्लस एंगल 8। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंगल 5 प्लस एंगल 8 इक्वल टू 180 डिग्री। होप सो आप लोगों को सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। थैंक यू।